नमस्कार दोस्तों। सीरियल रिमझिम के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद बड़ा और भावुक मोड़ लेने वाली है। इस बार पृथ्वी शाह अपनी पुरानी चालों से भी एक कदम आगे बढ़कर ऐसा अपमानजनक खेल खेलने वाला है जिसे देखकर महल में मौजूद हर कोई हैरान रह जाएगा। वह मीडिया के सामने रिमझिम को वीरगढ़ की नई रानी घोषित करेगा, लेकिन उसी समारोह में समीर की ऐसी बेइज्जती करने की योजना बनाएगा कि वह खुद ही महल छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। हालांकि पृथ्वी शाह की यह चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रिमझिम इस बार अपने पति का साथ पूरे संसार के सामने देने का फैसला कर लेती है। कहानी की शुरुआत होती है जब पृथ्वी शाह पूरे राजमहल में एक भव्य समारोह आयोजित करवाता है। इस समारोह में बड़े बड़े पत्रकारों, मीडिया चैनलों और शहर के कई सम्मानित लोगों को बुलाया जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम सिर्फ रिमझिम को रानी बनाने के लिए रखा गया है, लेकिन पृथ्वी शाह के मन में एक अलग ही साजिश चल रही होती है। वह सोचता है कि अगर आज समीर को सबके सामने इतना अपमानित कर दिया जाए कि उसका आत्मसम्मान टूट जाए, तो वह खुद ही रिमझिम से दूर होकर इस महल को छोड़ देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। कैमरे ऑन होते हैं, फ्लैश लाइटें चमकने लगती हैं और पूरे महल में तालियों की गूंज सुनाई देती है। पृथ्वी शाह बड़े गर्व के साथ मंच पर आता है और सभी मेहमानों का स्वागत करता है। इसके बाद वह रिमझिम को मंच पर बुलाता है। रिमझिम बेहद सादगी और सम्मान के साथ मंच पर पहुंचती है। पृथ्वी शाह सभी के सामने घोषणा करता है कि आज से वीरगढ़ की नई रानी रिमझिम होगी। फिर वह अपने हाथों से रिमझिम के सिर पर राजसी मुकुट पहनाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है और मीडिया लगातार इस पल की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी शाह की असली चाल अब शुरू होती है। वह समीर को अपने कमरे में बुलाकर उसे नौकरों की पुरानी और साधारण वर्दी देता है। वह सख्त लहजे में कहता है कि अगर इस महल में रहना है तो यही कपड़े पहनकर नीचे आना होगा। समीर सब कुछ समझ जाता है कि यह सिर्फ उसे अपमानित करने की साजिश है, लेकिन वह किसी तरह का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। वह चुपचाप वे कपड़े पहन लेता है। कुछ देर बाद जैसे ही समीर नौकरों वाली ड्रेस पहनकर मीडिया के सामने पहुंचता है, वहां मौजूद कई लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। कुछ लोग हंसने लगते हैं, तो कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। कैमरे लगातार समीर की तस्वीरें लेने लगते हैं। यह सब देखकर समीर का सिर शर्म से झुक जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। दूसरी ओर रिमझिम भी यह दृश्य देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह जानती है कि समीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन पृथ्वी शाह यही नहीं रुकता। वह मंच पर आता है और सबके सामने समीर के गले में चप्पलों से बनी हुई माला डाल देता है। यह नजारा देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग इस हरकत को देखकर हैरान रह जाते हैं, तो कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। मीडिया के कैमरे इस पल को रिकॉर्ड करते रहते हैं। पृथ्वी शाह के चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। उसे लगता है कि अब समीर यह अपमान कभी सहन नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए महल छोड़ देगा। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। रिमझिम मंच से नीचे उतरती है और सीधे समीर के पास पहुंच जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वह समीर का हाथ पकड़कर कहती है, समीर, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए नहीं कहा होता तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं तुम्हारी यह बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिमझिम की बातें सुनकर पूरा माहौल बदल जाता है। सभी मीडिया कर्मी अब कैमरे रिमझिम की ओर घुमा देते हैं। तभी रिमझिम सबके सामने पृथ्वी शाह की तरफ देखकर दृढ़ आवाज में कहती है, आज से मैं इस राज्य की रानी हूं, लेकिन सबसे पहले मैं समीर की पत्नी हूं। मेरे पति का अपमान मेरा अपमान है। आज के बाद अगर किसी ने भी इनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की या इन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की, तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर रिमझिम अपने हाथों से समीर के गले से चप्पलों की माला उतार देती है और उसे गले लगा लेती है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। समीर की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। उसे एहसास होता है कि रिमझिम हर परिस्थिति में उसका साथ निभाने के लिए तैयार है। रिमझिम फिर मीडिया की ओर मुड़कर कहती है, समीर सिर्फ मेरे पति ही नहीं, बल्कि इस परिवार की इज्जत भी है। इनके सम्मान पर कोई आंच आई तो उसका जवाब मैं खुद दूंगी। आज से इनके खिलाफ कोई भी साजिश या अपमान सहन नहीं किया जाएगा। रिमझिम का यह साहसी ऐलान सुनते ही पृथ्वी शाह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रिमझिम उसके खिलाफ खुलेआम खड़ी हो जाएगी। उसका पूरा प्लान उसी के सामने बिखर जाता है। वह अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगता है। मीडिया के जाने के बाद समीर भावुक होकर रिमझिम से कहता है, आज तुमने मेरे लिए जो किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मेरा सम्मान बचाया है। मैं हमेशा तुम्हारा एहसान मानूंगा। लेकिन रिमझिम मुस्कुराकर जवाब देती है, समीर, इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है।
यह मेरा फर्ज था। जब जब मुझे जरूरत पड़ी, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे अपमानित होने से बचाया। आज मेरी बारी थी। और एक सच मैं आज सबके सामने कह चुकी हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। रिमझिम की यह बात सुनकर समीर पूरी तरह भावुक हो जाता है। दोनों की आंखों में खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते की दूरियां अब हमेशा के लिए खत्म होने लगी हैं। उधर यह सब मोहिनी भी देख रही होती है। वह रिमझिम क्या दिखाने को उनको दिखाई दे रहा है। चश्मा लगा के आए बाबा का हाथ तोड़े जा रहा है, उसको छुड़ा नहीं रहे तुम। हाँ, अपनी काफी को ये बताओ यार। यार आफरी साहब ऐसा मत करो पहलवान जी। पता है यार पहलवान जी कोई बात थोड़ी, ये हमें बदतमीजी करे और ये छुटा नहीं रहे, फिर हम कुश्ती भी लड़ेंगे इसको। चलिए चलिए बाबा, चलिए 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 उड़ाएंगे। बाबा के दरबार में जिनके हाथ है वो हम यहाँ से डमरू बजाएंगे, बाबा भोले को बनाएंगे। बाबा का दोस्त बहुत एक डमरू और एक मारा रे, मारा ही ना मारा। ये जब पैदा हुआ था तो इसके बाद नहीं बताया। अब ये कानून की तरह भाग रहा है। अरे जब कुश्तियों के गुरु जी आप हेलो ये देखिए कुश्ती नहीं होती है, बाबा जिला है। जनता से पूछिए, यही जनता प्रधान बनाती है, मुख्यमंत्री बनाती है, विधायक बनाती है। बताइए कुश्ती हुई देखिए मेरी बात को सुनो। ये वो जिला है बुंदेलखंड की नारिया युद्ध करती, वो जिला है यार। कहाँ की तरह भगा रहे हो, बेईमानी करा रहे हो। अरे इधर ही होगा हमारा शिष्य। आ जाओ तुम्हारा आपकी बात चार से मारना और कोई हाथ पाँव नहीं जुड़ेगा, पहले बोल रहे हैं। हाँ, कोई हाथ पाँव नहीं जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ाएंगे, जुड़ाएंगे। हेलो बालाजी, एक हजार के बालाजी का सुना मेरी बालाजी। अरे मैंने इसको मार देना, कुश्ती आपको लगनी पड़ेगी। अरे तेरे को मारेगा वही मारेगा, कुश्ती आपको लगनी पड़ेगी।
इसको हाथ चाहिए आप आइए तुरंत पालन होता है फिर बात करेंगे आप लोग देखिए चलिए बहुत मार खाई है सारा आप तो खा हेलो गाइस, जब होगी इसकी गुरुजी से वीडियो में भेज देने